फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन पाउडर के ऊपर। फ्रेंड्स, जो जानकारी आज हम आपको देंगे वो जानकारी हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 330 अरब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। बोले तो प्रतिदिन शरीर में 330 अरब पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उसकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक एलिमेंट जरूरी है और वो है प्रोटीन। अब तो प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में भी है। वही सप्लीमेंट प्रोटीन जिसको लेकर तमाम ग्रंथियां हैं, लेना चाहिए या नहीं, कितना लेना चाहिए और कब। क्या सप्लीमेंट लेना मतलब स्टेरॉइड लेना है? क्योंकि आज हम अगर अलग अलग व्यक्ति से ये पूछे कि क्या हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो एक व्यक्ति बोलेगा हाँ हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं हमें प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कुछ लोग तो ये भी बता देते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कुछ लोग ये भी बता देते हैं कहाँ से लेना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी बिल्डिंग टीम ने प्रोटीन से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने की पूरी कोशिश की और बॉडी बिल्डिंग टीम की रिसर्च में प्रोटीन से जुड़े सारे सवालों का क्या जवाब मिला, आइए जानते हैं। आखिर प्रोटीन है क्या? प्रसिद्ध स्वीडिश रसायन शास्त्री जे बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रोटीन मूलतः अमीनो एसिड से बने होते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं। यानी कि मकान के लिए जैसे ईंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही शरीर को बढ़ाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। इसीलिए अगर शरीर की मसल्स को बढ़ाना है तो प्रोटीन के बिना शरीर की मसल्स को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मकान की ऊंचाई सिर्फ ईंटों से बढ़ाई जा सकती है। प्रोटीन एक सिंगल चेन से बना कार्बनिक यौगिक है, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन है एक तरह का जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर तत्वों से मिलकर बना होता है। ये बाल, नाखून, हड्डी और मांसपेशियों को बनाने से लेकर टिश्यू, मांस और अंगों को उनका आकार देने में मदद करता है। अब हमारे शरीर को खाद्य पदार्थों से प्रोटीन मिलते हैं, मतलब जो हम रोज खाते हैं, जो खाकर मोटे या पतले होते हैं, बीमार या स्वस्थ होते हैं, उससे ही हमारा प्रोटीन भी मिलता है। हमारा शरीर अपनी जरूरत भर प्रोटीन इन खाद्य पदार्थों से निकाल लेता है और बचे हुए प्रोटीन को निकाल देता है बाहर ऊर्जा के रूप में, मतलब उस प्रोटीन को शरीर का सिस्टम तोड़ देता है और उससे ऊर्जा मिल जाती है। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन्स, अधूरे प्रोटीन्स यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन और पूरक प्रोटीन यानी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। पूर्ण प्रोटीन ज्यादातर पशु उत्पादों या फिर खाद्य पदार्थों जैसे कि मांस, डेयरी उत्पाद और अंडे में पाए जाते हैं। मटर, फलियां, नट्स और कुछ अनाज से मिलता है अधूरा प्रोटीन, मतलब इसमें कोई एक अमीनो एसिड की कमी होती है। पूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए अधूरे प्रोटीन वाले 2 या अधिक खाद्य पदार्थों को मिलाकर बनता है पूरक प्रोटीन, जैसे मूंगफली के मक्खन के साथ चावल और बीन्स या ब्रेड को शामिल किया जाता है। प्रोटीन क्या काम करता है? शरीर की हर कोशिका को प्रोटीन चाहिए होता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्टोरेज से लेकर कोशिकाओं की मरम्मत करने तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में इसकी जरूरत होती है। एंटीबॉडी के रूप में शरीर के वायरस और बैक्टीरिया संक्रमण से रक्षा भी यही कोशिकाएं करती हैं। सब कुछ यही करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी ज्यादातर जख्म भरने के लिए मरीज को प्रोटीन सप्लीमेंट दवाइयों के रूप में दे देते हैं, क्योंकि प्रोटीन किसी भी जख्म तक को तेजी से भर देता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की मसल्स को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन आजकल खाना पीना इतना खराब हो चुका है कि लोगों को प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, तो अब इसकी कमी हो सकती है। अब शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम कम हो जाए तो क्या होगा? शरीर में प्रोटीन की कमी में सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या
कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। इन कारणों से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। प्रोटीन की कमी से ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी महसूस होने के साथ ही थकावट जैसी परेशानियां भी पैदा होती हैं। इसके अलावा बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों में ये सबसे आम लक्षण है। अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लिया गया तो इसका असर आपके बाल और नाखूनों पर पड़ता है। चोट लगेगी तो जल्दी हील नहीं होगी, मांसपेशियां खिंचती रहेंगी और नसों में तनाव आता रहेगा और एक बार अगर आ गया तो जल्दी से जाएगा नहीं। अब सवाल आता है, प्रोटीन कहां से मिलेगा और कितना लेना चाहिए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक जहां एक अडल्ट पुरुष को प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहीं एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक प्रेग्नेंट महिला और स्तनपान करा रही महिला का प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन 72 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बात करें प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्स क्या हैं, तो आइए जानते हैं। दूध, पनीर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं और मक्का, ये सारी चीजें। सोयाबीन को आप प्रोटीन का पावर हाउस कह सकते हैं। इसमें 40% से अधिक प्रोटीन होता है। बोले तो 100 ग्राम सोया चंक्स में करीब 50 ग्राम प्रोटीन होता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं चिकन, मछली, अंडा। इसके ये सारे अच्छे सोर्स हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सप्लीमेंट प्रोटीन बनता कैसे है, वह जानते हैं आप? वही सबसे सॉलिड सोर्स होता है। आपने देखा होगा दूध के बर्तन में पनीर गुच्छे में तैरने लगता है, फिर उसको छाना जाता है, पनीर इकट्ठा करके दबा दिया जाता है। छानने में जो पानी निकलता है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे सुखाकर प्रोसेस करके बनाया जाता है बहुत ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट प्रोटीन। इसको सेवन किया जाता है। देखा आपने, कहीं पर कोई भी केमिकल और स्टेरॉइड नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं वह प्रोटीन कौन सी कंपनी का अच्छा है, तो आप हिमालय क्रिस्टा प्रो वह प्रोटीन ले सकते हैं। अब इसे कब लेना चाहिए और क्यों? अब इतना तो क्लियर है कि प्रोटीन की जरूरत तो हम सभी को है। आपकी हेल्थ और फिटनेस गोल पर निर्भर करता है कि आपको कब प्रोटीन लेना चाहिए। वेट लॉस के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है, इसलिए वेट लॉस के लिए भोजन के बीच में प्रोटीन लेना अच्छा है। इस तरह से ये आपकी भूख नियंत्रित करने के साथ साथ कम कैलोरी को कंज्यूम करने में मदद करेगा। जो आप वेट लिफ्टिंग और डोले शोले का शौक रखते हैं, तो फिटनेस ट्रेनर एक्सरसाइज के 50 से 60 मिनट बाद प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। हालांकि इसके कुछ मतभेद हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के मुताबिक आपके वर्कआउट के 2 घंटे बाद तक किसी भी समय प्रोटीन का सेवन मसल्स बिल्डअप के लिए जरूरी है। आमतौर पर लोग 30 साल की उम्र के बाद अपनी मांसपेशियों का लगभग 3 से 8% हिस्सा खो देते हैं। ऐसे में उम्र के साथ मांसपेशियों के नुकसान को रोकने के लिए वैज्ञानिक दिन भर में प्रोटीन का सेवन करने की सलाह देते हैं। 30 की उम्र के बाद आपको हर मील के बाद लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। क्या सोने से पहले प्रोटीन ले सकते हैं? शोध में पाया गया है कि बेड पर जाने से पहले सप्लीमेंट प्रोटीन लेना मसल्स बिल्ड, स्ट्रेंथ बढ़ाने, परफॉर्मेंस और रिकवरी के लिए इफेक्टिव है। वैज्ञानिकों की स्टडी में पता चला है कि सोने से पहले प्रोटीन की डाइट मसल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रभावी है। वैज्ञानिक बेड पर जाने से कुछ देर पहले 40 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।